हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा 8वां वीडियो है। इससे पहले के 7 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज जो सवाल हल करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो गुटके चित्रानुसार एक मेज के किनारे पर लगे घर्षण रहित घिरनी के दोनों ओर व्यवस्थित किए गए हैं। ये M1 द्रव्यमान का गुटका है और ये M2 द्रव्यमान का गुटका है। दोनों को एक धागे से बांधा गया है और M1 द्रव्यमान को मेज के किनारे लगे घिरनी की सहायता से मेज के किनारे पर लटका दिया गया है, जबकि दूसरा द्रव्यमान मेज की सतह पर रखा हुआ है। यदि गुटके और मेज की सतह के मध्य का स्थैतिक घर्षण गुणांक μs है तो द्रव्यमान M1 के नीचे की ओर त्वरित होने की शर्त हमको प्राप्त करना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला शर्त है M1 मस्ट बी ग्रेटर देन M2। बी ऑप्शन है M1 मस्ट बी ग्रेटर देन μs M2। सी ऑप्शन है M2 मस्ट बी ग्रेटर देन M1 और ऑप्शन डी है M2 मस्ट बी ग्रेटर देन μs M1। तो इसको हल करने के लिए हमको न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के साथ साथ स्थैतिक घर्षण के नियमों की जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों यदि हमको याद है तो इस सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस निकाय पर कौन कौन से बल कार्यरत हैं। सबसे पहले M1 पर आते हैं। तो M1 पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जो कि इसका भार कहलाता है और ये M1g के बराबर होगा। अब ये गुटका अपने भार के बराबर बल डोरी पर आरोपित करेगा, तो डोरी प्रतिक्रिया स्वरूप इस पर तनाव बल आरोपित करेगा जिसको हम T से सूचित कर देते हैं। तो इस प्रकार से M1 द्रव्यमान पर 2 बल कार्यरत हैं, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात इस गुटके का भार और दूसरा डोरी का तनाव बल, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। अब डोरी से जुड़े हुए द्रव्यमानों के मामले में पहले भी मैं बता चुका हूं कि डोरी एक द्रव्यमान पर जितना तनाव बल आरोपित करता है दूसरे द्रव्यमान पर भी विपरीत दिशा में उतना ही तनाव बल आरोपित करता है। तो इस दिशा में इस पर ये T तनाव बल आरोपित कर रहा है, तो M2 द्रव्यमान पर भी ये T तनाव बल आरोपित करेगा। इसके अलावा M2 पर कार्य करने वाले अन्य बल हैं इसका भार जो कि M2g के बराबर होगा। अब ये गुटका अपने भार के बराबर बल मेज की सतह पर आरोपित करेगा। तो न्यूटन के तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये सतह भी M2 पर प्रतिक्रिया बल आरोपित करेगी जिसको हम R से सूचित कर देते हैं। अब चूंकि R और M2g एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और ये वस्तु संतुलन की अवस्था में है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगने वाली सतह की प्रतिक्रिया बल नीचे की ओर वस्तु के भार के बराबर होगी, अर्थात R = M2g हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि गुटके और मेज की सतह के मध्य का स्थैतिक घर्षण गुणांक μs है। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक μs है तो हम जानते हैं कि इस वस्तु पर लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान R के समानुपाती होता है और वो इस दिशा में लगता है। तो इसको हम सूचित कर देते हैं Fs से। स्थैतिक घर्षण बल का ये अधिकतम मान है और घर्षण के नियम से हम जानते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान Fs μs R के बराबर होगा। तो ये μs R हो गया। R का मान पहले ही हम निकाल चुके हैं, M2g के बराबर है, तो Fs = हो जाएगा μs M2g। अब यहाँ पर M1 M2 और इस धागे को हम लोग एक ही निकाय मान लेते हैं। तो इस स्थिति में इस पर लगने वाले बाह्य बल सिर्फ 2 होंगे, M1g और Fs। डोरी का जो तनाव बल है वो इन दोनों द्रव्यमानों को जोड़कर एक निकाय बनाने का काम करता है और ये बाह्य बल की श्रेणी में नहीं आएगा जब हम M1 और M2 और इस धागे को एक ही निकाय मानेंगे। तो इसलिए यहाँ पर M1 पर कार्य करने वाला तनाव बल T है, इस दिशा में कार्य करता है, और M2 पर कार्य करने वाला तनाव बल T है, दोनों एक दूसरे के बराबर विपरीत हैं। तो M1 और M2 को मिलाकर बनने वाले निकाय में डोरी के तनाव के कारण लगने वाला नेट बल 0 हो जाता है। तो इसलिए इसको हम बाह्य बल की श्रेणी में नहीं रखेंगे जब हम M1 और M2 को एक साथ एक निकाय मानते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बाह्य बल लग रहे हैं, एक M1g और दूसरा Fs, और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है क्योंकि ये डोरी इस M1g बल को यहाँ स्थानांतरित करेगा तो इस दिशा में कार्य करेगा, या ये डोरी जब इस स्थैतिक घर्षण बल को यहाँ स्थानांतरित करेगा तो Fs ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो इस प्रकार से M1g और Fs एक दूसरे के विपरीत दिशा में इस निकाय पर कार्य करते हैं।
तो ये निकाय नीचे की ओर तभी त्वरित होगा, अर्थात m1 द्रव्यमान नीचे की ओर त्वरित तभी होगा जब m1g का मान Fs से अधिक होगा। तो यहाँ पर त्वरित होने का शर्त हमको मिल जाएगा, m1g का मान Fs से जब अधिक होगा तभी m1 द्रव्यमान नीचे की ओर त्वरित होगा और ये द्रव्यमान दाहिनी ओर त्वरित होगा। तो इस निकाय के त्वरित होने के लिए शर्त हो गया m1g मस्ट बी ग्रेटर देन Fs। अब यहाँ पर हम Fs का मान रख देते हैं। Fs का मान है μs m2g और ये g से ये g कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा m1 मस्ट बी ग्रेटर देन μs m2। तो ये हमको शर्त मिल गया m1 द्रव्यमान के नीचे की ओर त्वरित होने के लिए, अर्थात m1 का द्रव्यमान का मान μs और m2 के गुणनफल से अधिक होना चाहिए, तभी ये पूरा निकाय दाहिनी तरफ त्वरित होगा। ये या कह सकते हैं कि ये m1 द्रव्यमान नीचे की तरफ त्वरित होगा। तो इन देख सकते हैं इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, m1 मस्ट बी ग्रेटर देन μs m2। थैंक यू।